तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है, 5-6 तारीख से है, तो आपके पास मुश्किल से 12-13 दिन है। जितना आपने साल भर में पढ़ा है उतना आप 12-13 दिन में पढ़ लोगे। ठीक है। तो अपने कल पढ़ा था अपना एलिसेल। एलिसेल समझ में आ गया। एलिसेल डब्ल्यूबीसी से बनता है, और जो हिंज बॉडी है वो आरबीसी से बनता है। अब हिंज बॉडी क्या होती है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो डीनेचर्ड हो जाती है, टूट जाती है। टूट के और छोटे छोटे जो गोले हैं वो बना लेती है, उनको बोलते हैं अपन हिंज बॉडी। G6PD की डेफिशिएंसी है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, आरबीसी की सरफेस को मेंटेन करने में मदद करता है। उसकी डेफिशिएंसी होती है तब ये दिक्कत आती है इस टाइप की। ठीक है। तो इसको ज्यादा आपको समझना नहीं है, इतना समझना है क्या है ये, आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिनेचर्ड हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, 5 नंबर का आएगा ये। ठीक है। इसका एक डायग्राम देख लेना। अब मैं इसको एक छोटी सी ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर याद हो जाती है आपको ये ट्रिक तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हिंज बॉडी से डरगा तो मरगा, लाइन याद होगी तो आपको बेड़ो पार है। ठीक है। हिंज बॉडी से डरगा तो मरगा, अगर ये चीजों डरगा ना तो यहाँ समझो मरगा। ठीक है। डरगा और मरगा से आपने कोई लेने देने को नहीं है। अपन तो ये 2-3 वर्ड है वो उठा के आपको याद करने हैं। लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, बार बार बोल रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो मेन मेन ट्रिक्स है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। डी का मतलब क्या है? अपन देखो हिंज बॉडी से तो हिंज बॉडी याद रह जाएगी। ठीक है। डी का मतलब है डी नेचर्ड, डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है इसके अंदर, डी नेचर्ड हो जाए, टूट जाती है हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब क्या है, किस में पाई जाती है? आरबीसी के अंदर। तो दूसरा है ये आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक बीमारी पाई जाती है, हिंज बॉडी है, ये आरबीसी के अंदर पाई जाती है। आरबीसी के अंदर आपको दिखाई देगी ये। ठीक है। तो आरबीसी से रिलेटेड है या आरबीसी के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। जी से मतलब है G6PD, ये दो की डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी जानते हो, कमी से। अगर इस एंजाइम की कमी हो जाती है तब यह बीमारी होती है। ए से एंटी मलेरिया ड्रग, अगर आपने एंटी मलेरिया ड्रग खा रखी है तो भी ये हिंज बॉडी बन जाती है। एम से, एम से क्या है, मेम्ब्रेन से अटैच होती है, मेम्ब्रेन से। हाँ मेम्ब्रेन अटैच, किसकी मेम्ब्रेन? आरबीसी की। हाँ भाई आरबीसी के अंदर हो रही है, आरबीसी के। और इसके अलावा इसमें अपन याद रख सकते हैं अपन, मल्टीपल होती है, यानी एक आरबीसी के अंदर एक से ज्यादा हिंज बॉडी हो सकती है। ठीक है। आर से इसकी जो शेप होती है वो होती है राउंड शेप। जी से ग्लूटोथायो, ग्लूटोथायोमिन। लास्ट के अंदर आ गया आपका ए। ए के अंदर इसकी एपीरियंस कैसी दिखती है? पर्पल कलर की दिखती है। अपन स्टैंड करेंगे ना तो पर्पल कलर की दिखती। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ट्रिक से आपको ये याद रखना है। ट्रिक क्या है? हिंज बॉडी से डरगा तो मरगा, ज्यादा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, इजी है। डी से डीनेचर्ड होता है क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। आर से आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। G6PD डेफिशिएंसी के कारण ये बीमारी होती है। इसके अलावा एंटी मलेरियल ड्रग्स है, उसके अंदर भी कोई टेबलेट ले रहे हैं, किसी का मलेरिया हो गया तो एंटी मलेरियल ड्रग्स लेंगे, मलेरिया की दवाई लेंगे, उस कंडीशन के अंदर भी ये दिखता है। ये आरबीसी है। ठीक है। इसकी सरफेस के टच होती है, टच होती है और मल्टीपल, एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। याद रखिएगा, राउंड शेप में होती है। ग्लूटोथायोमिन की डेफिशिएंसी के अंदर भी यह बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा ये, इसको अपन स्टैन करते हैं तो ये क्या होती है? पर्पल कलर की दिखती है। ठीक है। टेस्ट कैसे लगाते हैं इसका? प्रिंसिपल तो क्या है, प्रिंसिपल में आप ज्यादा डिटेल से मत लिखना इसको, क्योंकि ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप? सुप्रा वाइटल स्टेन, बस इसका प्रोसीजर समझा देना। सुप्रावाइटल स्टेन क्या होती है? लिविंग सेल को देखा, लिविंग सेल को अपन क्या करते हैं, अभी जैसे मलेरिया की स्लाइड बनाए, क्या करते हैं? ब्लड निकालते हैं, ब्लड से स्लाइड खींचते हैं, फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने का मतलब है डेड हो जाएगी वो। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सुखा के अपन फिर क्या करते हैं, इसको स्टेन करते हैं। ठीक है। लीसमान स्टेन हो गया, जेएस है, जेएस स्टेन फिर सेकंड है, फील्ड है, जिम्स है, कोई सी स्टेन करते हैं अपन, क्या करते हैं इसको सुखा के करते हैं।
सुप्रावाइटल का मतलब है कि लिविंग सेल, जिंदा है वो सेल। आरबीसी आपने क्या लिया, एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने 5 ड्रॉप ब्लड की ली और 10 ड्रॉप इसके अंदर क्या डाल दी, स्टेन डाल दी सुप्रावाइटल। अब ये क्या करेगी, इसका जो डीएनए वगैरह जो भी है, इसका जो न्यूक्लियस है, उसको क्या ये स्टेन कर देगी, जिंदा है ये, मरी नहीं है अभी, उसको बोलते हैं अपन सुप्रावाइटल। ठीक है, छोटा सा प्रोसीजर है, तो मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ। प्रोसीजर के अंदर लिख लो आप, रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट लिखो या लिख लोगे? रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं है, आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, ईडीटी ब्लड चाहिए, केमिकल चाहिए, कौन सा, सुप्रावाइटल स्टेन चाहिए आपको मतलब, और इसके अलावा ग्लास स्लाइड चाहिए, देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, बस। प्रोसीजर में क्या करना है, देखो टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, मैं टेस्ट ट्यूब बना दूं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट लिख दिया, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 5 ड्रॉप ब्लड की डाल देंगे। किसके डालेंगे, ब्लड की या सैंपल की, ब्लड सैंपल है अपना, कौन सा लेंगे, ईडीटी वाला ब्लड सैंपल है, इसके अंदर डालेंगे कितने, 5 ड्रॉप, ठीक है। दूसरी बात अपने पास क्या है, सुप्रावाइटल सैंपल लिया और उसको सुप्रावाइटल जो स्टेन है वो डाल दी, ठीक है। इसमें क्या आता है, क्रिस्टल वॉयलेट आता है। सुप्रावाइटल के अंदर कौन सी काम में लेते हैं अपन, क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं। इसको अंदर अपन डालेंगे 10 ड्रॉप, ठीक है। इसको थोड़ी देर रखेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के अंदर अब इसका जो ये सॉल्यूशन बन गया ना, इससे अपन एक ड्रॉप वापस निकालेंगे और ग्लास पर यहाँ पर डाली और वो आगे स्प्रेड रख के इसको फैला के और टंग शेप की अपन क्या बना दी, स्मेयर बना दी है, ठीक है। अब बन गया आपकी पीबीएफ, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, अपन सुखाएंगे नहीं गिल्ली को, इसलिए इसको बोलते हैं वेट मेथड। गिल्ली को अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और आपको इस टाइप से आरबीसी के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी पर्पल कलर की अगर बॉडी दिख रही है तो क्या है, हिंज बॉडी है। हिंज बॉडी का मतलब आपकी क्या, किस चीज की कमी है, G6PD, G6PD की कमी है। एंटी मलेरियल ज्यादा ड्रग ले लिया आपने, ग्लूटोथायमिन की डेफिशिएंसी, 2 चीजों की डेफिशिएंसी, या तो ग्लूटोथायमिन या फिर G6PD या एंटी मलेरिया की आपके दवाई चल रही है, ठीक है। ये छोटा सा टेस्ट है।